बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत का पूरा फोकस है कि ये किसी किस्म की खाने पीने की अशिया की किल्लत ना आए। उसके ऊपर अफगानिस्तान से अगर टमाटर हैं या और जो चीज़ें अगर इंपोर्ट करने की ज़रूरत है उसके लिए ऑलरेडी वर्किंग हो रही है। आटा जो है और ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है। आपके जो रास्ते हैं वो डूब चुके हैं, सड़कें, तो वो उसकी वजह से डेफिनेटली किल्लत पैदा हो रही है। लेकिन हुकूमत ऑलरेडी इकदाम ले रही है कि जिससे कहीं भी ये शॉर्टेज ना पैदा हो और हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, चाहे वो आटे के हैं या और खाने पीने की अशिया के हैं, उनको इस्तेमाल लाते हुए हम इस कमी को पूरा करें। देखिए, नहायत ही अफसोसनाक जो है वो UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके विजिट के ऊपर उनकी बॉडी लैंग्वेज और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पिन पॉइंट करना और कमेंट और कीचड़ उछालना, ये वो वक्त नहीं है कि आप इस तरह की छोटी सोच रखें। इस वक्त हमें बड़े पैमाने के ऊपर बात करने की जरूरत है। अच्छी स्टेटमेंट UN के सेक्रेटरी जनरल ने दी कि पाकिस्तान को वो ही दूसरे मुल्कों की कार्बन एमिशन जो ज्यादा करते हैं वो हमें भुगतनी पड़ी है क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल में। यही हम चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो पाकिस्तान के साथ एक पेज पे आके बात करें, और उन्होंने की, और यही हमारा फोकस था। यही फॉरेन पॉलिसी है जिससे जो एक अच्छा इक़दाम हुआ, अच्छा मैसेज गया दुनिया को। और डेफिनेटली हम लोग मल्टीलैटरल, बायलैटरल, जितने भी हमारे लेंडिंग एजेंसीज हैं, जो डोनर्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं, सबसे बातचीत चल रही है। और जो ये डैमेज की असेसमेंट है, हम लोगों को बता रहे हैं कि ये इसके हम क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके अंदर दुनिया को पूल इन करना पड़ेगा और हो रहा है। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आप इस मसले से निपट सकेंगे? इसमें राना साहब, ये आप नहीं समझते कि इस वक्त सियासी हम आहंगी की जरूरत है? आपको सारी सियासी जमातें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उसको साथ मिलाकर, साथ बिठाकर आप इस क्राइसिस से निपट सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनका चारों तरफ से घेरा तंग करें। आप ये जो सियासी लड़ाई है इसको चंद दिन के लिए उधार नहीं कर सकते ताकि ये मुश्किल वक्त जो है वो टल जाए? देखिए, हमने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, इन्होंने रद्द कर दी। ये अगर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इन्होंने इलीगल फंडिंग्स ली हैं और इन्होंने जो है वो दर्जनों अकाउंट छुपाए हैं, अगर इन्होंने जो है वो 250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसको एडजस्ट करा के 650 के कनाल लिए, तो वो हमारे अमाल तो नहीं है। अगर इन्होंने धमकियां दी हैं जजेस को, तो वो PMLN ने तो नहीं कहा था इमरान खान को कि वो धमकियां दें, और PMLN का तो ये अमाल नहीं थे कि ये IG को ललकारे। ये तो सारे इनके अपने काम है, और अगर इनके केसेस बन रहे हैं तो इनको चाहिए ये तावन करें अथॉरिटीज के साथ, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पेश हो और अपने आप को जो है वो क्लियर कराएं। तोशा खाना की अगर इन्होंने तोहफे बेचे और उसके बाद बेचने के बाद वो डिक्लेयर भी नहीं की इनकम, जो आमदन इन्होंने तोहफे बेच के कमाई, उसको मिस डिक्लेरेशन की नहीं की, उसके ऊपर अगर केस है तो वो ये अपने जवाब देंगे। हमने तो ये सारे कुछ नहीं किए, और ये कोर्ट के साथ लिंक्ड हैं। ये अपने कोर्टों में जवाब दें, अपनी इन्वेस्टिगेशन में तावन करें। हुकूमत का कतई तौर पे इस चीज के ऊपर फोकस नहीं है। इनका जो फोकस है वो ये है कि हम फितना बने, हम जो है तकसीम की सियासत करें, हम मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करें, लोगों को जो है वो शहद दिलवाएं, और यहाँ एक मुल्क में तसादम की आप ऐसे जाते हुए आज का मसला राना साहब, जब ये 3.5-4 साल राना सनाउल्लाह साहब की राय से कतई नजर आप जाती तौर पर समझते हैं कि इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा सही बना है? बिल्कुल। देखिए, जो दहशतगर्दी का इनके ऊपर जो सेक्शन लगी है वो M और N है, वो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि इंटिमिडेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। तो अगर आप उसके ऊपर देखें तो इंटिमिडेट तो किया गया पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, लेकिन ये कोर्ट में मामला है। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, तो कोर्ट उनको माफी दे देगी, कोर्ट खत्म कर देगी केस। तो लेकिन मुकदमा तो आपने बनाया उनको नैब के कानून को इस्तेमाल करते हुए, देखें, हमने नैब को इस्तेमाल करते हुए इनको 3 महीने जेल में नहीं डाला, या हमने बगैर रेफरेंस के जो है वो इनको 6-6 महीने 2-2 साल जेल में नहीं डाला, या हमने जाली हीरोइन का केस नहीं बनाया। कोर्ट के अंदर मामला है, अगर इनको वहां से रिलीफ मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, लेकिन ये तावन करें, जो कोर्स ऑफ लॉ है उसको फॉलो करें। तो ये मैं समझता हूं कि इधर इस वक्त मुल्क को यकजहत होने की जरूरत है, तो वो तकसीम की सियासत कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को एक ऑपोजिशन गवर्नमेंट को इकट्ठे होकर
जो फ्लड्स हैं उसके अंदर काम करने की जरूरत है, तो ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। इस वक्त मुल्क को इकट्ठे होकर जो लोग अफेक्टीज हैं सैलाब ज़दगान के, एक जॉइंट एफर्ट करने की जरूरत है। तो इन लोगों को सियासत सूझ रही है जो कि निहायत अफसोसनाक है। देखिए, मैं इस पे जो है कमेंट करता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो गाड़ियों का अप्रूवल हुआ है ना, ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इसी हफ्ते अप्रूवल किया है, जो कि इनके जेरे निगरानी है। दूसरा, 10 अगस्त को रिक्वेस्ट की गई थी 26 गाड़ियों की कि हमें 26 गाड़ियां दे दें, और फिर सितंबर 7 को रिक्वेस्ट की कि 14 गाड़ियां और दे दें। तो आलिया साहिबा को इतना सफेद मैं समझता हूं कि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए अवाम के सामने। इसको तस्लीम करें कि 40 गाड़ियां आपको अब सूझ रही हैं जब मुल्क डूब रहा है और पूरा पाकिस्तान फ्लड्स के अंदर है, तो इनको अयाशी सूझ रही है। नंबर 1, सबसे पहले इनको याद रहना चाहिए कि ये इनकी पूरी जो लॉजिक और डिबेट है इसी से ही साबित हो जाती है कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, जब ये अवाम को इतना ये नेशनल टीवी पे इतनी गलत बयानी कर सकती है कि समरी हमारी थी, समरी हमारी नहीं थी। अभी इनकी दूसरी बात जो है ये कह रही है कि आटे की हमने प्रोक्योरमेंट, देखें पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि इतने बुरे फ्लड्स पाकिस्तान में नहीं आए, जिसकी वजह से ये जो है आपकी सप्लाई चेन फूड की डिस्टर्ब हो गई, और ये सियासत कर रहे हैं कि आटे के ऊपर हमने नहीं किया। भाई 90% आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपकी आटा, आपकी चावल, आपकी कॉटन तबाह हो चुकी है, उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। हम लोग अपनी इसके मुताबिक, उस डैमेज असेसमेंट के मुताबिक हम लोग चीजों को इंपोर्ट भी अलाउ कर रहे हैं उन मुल्कों से जो जहां से नहीं कर रहे थे, और अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी बिल्ड करें। जहां तक आपका सवाल आ गया, देखें ये जो है ईसीपी का फैसला है, ईसीपी का जो फैसला है उससे पीएमएलएन को आप लिंक नहीं कर सकते, वो एक आजाद अदारा है। मैं यहाँ फैसलाबाद की कैंपेन का हिस्सा था। लेकिन सर वो स्पीकर ने 11 अफराद के इस्तीफे जो है वो स्पीकर को आपने ही भिजवाए थे ना, ये स्पीकर साहब ने भिजवाए थे ना 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को। आपने ही फैसला किया था ना कि 126 में से सिर्फ ये 11 मंजूर करने, बाकी मंजूर ना करने का फैसला तो ये तो आप ही ने भिजवाया था। हम तो इलेक्शन की तैयारी में थे और इंशाल्लाह जबरदस्त शिकस्त देनी थी हमने फैसलाबाद से इमरान खान को, उसकी तैयारी थी। ये तो इनके लिए फायदा हो गया है कि वहां इलेक्शन नहीं हो रहा और ये अपनी शिकस्त से बच गए। तो हमारा तो ये मौकफ है, तो इसके अंदर मुझे तो नहीं लगता कि हमारा इनका फायदा हुआ होगा, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हमने तो ये खुद ये हमारी ख्वाहिश थी कि इधर इलेक्शन होते और यहाँ हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो लड़ते, और वो लड़ रहे थे। इन्होंने तो टिकट भी नहीं बांटे, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं थे जिनको ये टिकट दे सकते। तो इन्होंने जो भी फैसला किया कि वहां इमरान खान लड़ेंगे, लेकिन ये सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो है ये अगर मुलतवी हो गए, और अब ये जो फैसला है ये इसको ये जो आया है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से।